तो आज दो विशेष दिन हैं। दोनों विशेष दिनों को मनाने के लिए हम सभी ब्राह्मण परिवार, ईश्वरीय परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हुए हैं। एक तो वीरवार, गुरुवार, सतगुरुवार, प्यारे सतगुरु शिव बाबा का दिन, और दूसरा साथ ही साथ आज क्या है, रामनवमी भी है। पहले तो हम सभी आत्माएं जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो भारत में जन्मे हैं, वो बहुत विशेष आत्माएं हैं। विशेष क्यों है? विशेष भी है और भाग्यशाली भी है कि हमारा जन्म ऐसी भूमि पर हुआ, उस भारत भूमि पर हुआ जहाँ देवियों का गायन और पूजन किया जाता है। विश्व में, पूरे संसार में, पूरे विश्व में कोई एक ऐसा देश नहीं जहाँ पे देवियों का इस तरह गायन और पूजन किया जाता हो, जहाँ देवियों का अर्थात बहनों और माताओं का इतना सम्मान किया जाता हो। देवियों का पूजन तो हम बहुत समय से करते आ रहे हैं, परंतु इस देवियों के पूजन के पीछे एक बहुत विशेष रहस्य छिपा हुआ है। रहस्य तो अनेक हैं, पर जितने भी रहस्य देवियों से जुड़े हैं, उन सभी का एक बार में हम उन सभी के बारे में चर्चा कर सके, उन सभी रहस्यों को जान सके, इतना आज हमारे पास समय तो नहीं है। पर कुछ विशेष रहस्यों को हम आज जानने का प्रयास करेंगे, जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कि जिन देवियों का पूजन गायन करते हैं, वास्तव में वो देवियां हैं कौन? तो देखिए, सबसे पहली बात, जितनी भी देवियों का गायन पूजन किया जाता है, वो सभी देवियां प्रकट हुई, अवतरित हुई। किसी का भी जन्म नहीं हुआ, और जन्म दिन भी और देवी देवताओं की तरह नहीं मनाया जाता। श्री राम जी के जन्म को रामनवमी की तरह मनाया जाता है, रामनवमी के रूप में। श्री कृष्ण को श्री जन्माष्टमी के रूप में उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। पर देवियों का, देवियों के लिए नवरात्रि मनाते हैं, और उनके माता पिता, यदि देवियों का जन्म हुआ तो देवियों के माता पिता कभी दिखाए? नहीं दिखाए। तब सारी देवियों का जो जन्म दिखाया, वो शिव की शक्ति से सभी देवियों का जन्म दिखाया है, अवतरण दिखाया, एक दिव्य अवतरण, कि परमात्मा शिव की दिव्य शक्ति से देवियों का अवतरण हुआ। इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें शिव शक्तियां कहा जाता है। शिव शक्ति यानी शिव की शक्ति। तो इन शिव शक्तियों का अवतरण किस विशेष समय पर दिखाया जाता है? कहते हैं जब जब असुरों का संहार करना था, जब असुरों की आसुरी प्रवृत्ति बढ़ी, बुराइयां बढ़ी, विकार बढ़े, उन असुरों का विनाश करने के लिए देवियों का अवतरण हुआ, देवियों का जन्म हुआ। यानी धरती पर जब असुर बढ़ेंगे और असुरों की आसुरी प्रवृत्ति बढ़ेगी, बुराइयां बढ़ेंगी, तब देवियों का दिव्य अवतरण होगा। इसलिए असुरों के विनाश के लिए, असुरों के संहार के लिए। देवियों को असुर संहार नहीं कहते हैं। तो जो देवियां हैं, उनको माता कहकर पुकारते हैं। वो ममतामयी माता, जिसके लिए अपने हर पुत्र के लिए, जिसके दिल में प्रेम, चाहे वो असुर हो, चाहे दिव्य गुण वाला देवता हो, प्रेम तो सबके लिए ना। तो क्या एक माता अपने पुत्र का संहार कर सकती है? वास्तव में देवियां असुर संहारनी नहीं है, असुर संवारनी है। देवियां असुरों का संहार नहीं करती, बल्कि उस आसुरी प्रवृत्ति का संहार करती है, जो समय अनुसार उनके अंदर जन्म ले लेती है। जो समय अनुसार आसुरी प्रवृत्ति वृद्धि को पाती है, उस आसुरी प्रवृत्ति का संहार करने के लिए देवियां जन्म लेती है। और देखिए, देवियों का जन्म एक साधारण रूप में दिखाते हैं। पार्वती, सती कैसे दिखाते हैं? जब उनका जन्म हुआ तो एक साधारण कन्या थी, पर वही साधारण कन्या जब उसने घोर तपस्या की शिव को पति के रूप में पाने के लिए, तो उसे शिव से शक्ति प्राप्त हुई। उस तपस्या के
फल के रूप में, और वही क्या बन गई? शिव शक्ति बन गई। वही साधारण कन्या शिव शक्ति बन गई। वास्तव में यहाँ बात किसी कन्या की, किसी बहन या माता की नहीं है, बात है हम सभी आत्माओं की। हम सभी आत्माएं जिनके अंदर आसुरी प्रवृत्ति जन्म ले लेती है समय के अनुसार, जो वही दिव्य आत्माएं जो सत्युग में देवी देवता कहलाती थी, समय के साथ जब उनमें गिरावट आती है, पतन की ओर आती है, तो क्या होता है? धीरे धीरे आसुरी प्रवृत्ति उनमें जन्म लेने लगती है। और जब वो आसुरी प्रवृत्ति इतना वृद्धि को पा लेती है कि इस संसार में जीवन जीने लायक नहीं रह जाता, ये संसार हर समय हर जगह हर एक आत्मा अपने आप को असुरक्षित, दुखी, अशांत महसूस करती है, निर्बल महसूस करती है, उस समय परमात्मा शिव का अवतरण होता है। और परमात्मा शिव आकर के हम सभी आत्माओं की उस शक्ति को जागृत करते हैं, जिसके बाद हम सभी आत्माएं शिव शक्ति बन जाती है। कहते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माने इस धरा पर, इस भूमि पर जहां भी आत्माओं के अंदर दैवी गुण, कौन सा? मात्र रूपेण संस्थिता, माना माता का रूप विद्यमान है। माता जैसी ममता में वो मूर्त है, किसी एक के लिए नहीं, अपने पुत्र पुत्री के लिए तो सबके दिल में ममता होती है, परंतु विश्व की सभी आत्माओं के लिए, हर एक आत्मा के लिए उसमें ममता हो। वो देवी है जो दिव्य गुण को धारण करे। इसी तरह कहा जाता है विद्या रूपेण संस्थिता। तो विद्या रूपेण संस्थिता हर एक आत्मा जिसमें दिव्य ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान को धारण किए हुए है, वही सरस्वती है। वो हर एक आत्मा जिसमें शक्ति रूपेण संस्थिता, जिसमें भी शक्ति का रूप है। कौन सी शक्ति? परमात्मा शिव से प्राप्त हुई शिव शक्ति, अपने अंदर की बुराइयों का संहार कर सकने वाली शक्ति, वही क्या है? शक्ति रूपेण संस्थिता, दुर्गा है वही, उस दुर्ग को जीतने वाली है वही। जहां पर सभी के प्रति प्रेम हो, ममतामयी हो, वही क्या है? वही शीतला माँ है। तो देवियां कहीं ऊपर से प्रकट नहीं हुई। हम हर वर्ष देवियों का आह्वान करते हैं, पर देवियों का आह्वान कहाँ से करना है? ऊपर से नहीं, अंदर से। वो हर एक दिव्य शक्ति हम ही आत्माओं के भीतर है, पर उस दिव्य शक्ति को तपस्या कर शिव से प्राप्त करना है, उसे बढ़ाना है, अपनी शक्ति को जागृत करना है। तो हम ही सब आत्माएं क्या बन जाएंगी? शिव शक्तियां बन जाएंगी। और दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी कोई और नहीं, हम सभी आत्माएं ही हैं। हम देखते हैं कि जब नवरात्रे आते हैं तो विशेष इस राम नवमी के दिन कुमारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उनका पूजन किया जाता है, पैर धोए जाते हैं। और सिर्फ कुमारी कन्याएं ही क्यों? क्योंकि वास्तव में जिन भी देवियों का जन्म हुआ, जिन भी देवियों का अवतरण हुआ, उनमें से किसी का भी विवाह होते नहीं दिखाया गया। वे सब कुमारी कन्याएं थी, उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। तभी विश्व की सभी आत्माएं फिर भी उन्हें क्या कहकर पुकारती हैं? माँ। तो वास्तव में जब हम आत्माएं बाल ब्रह्मचारिणी कन्याएं क्यों दिखाया? कि वास्तव में जब हम आत्माएं अपने जीवन में पवित्रता का धारण करती है, तभी हम शिव शक्ति के रूप में अवतरित होती है। तो इसलिए हम गायन पूजन करते हैं माँ का, परंतु वो माँ कहाँ से अवतरित होगी? वो ममतामयी मूर्त, उस प्रत्येक आत्मा के लिए ममता और प्रेम हमें आत्माओं को जागृत करना होगा। वो शिव की शक्ति, संहार करने वाली शक्ति, असुरों का विनाश करने वाली शक्ति, वास्तव में संहार नहीं, संवारने वाली शक्ति, उसका भी कहाँ से अवतरण होगा? हमारे ही अंदर से होगा। परंतु किसकी तपस्या से? शिव की तपस्या से, शिव की याद से, क्योंकि शक्तियों की उत्पत्ति ही शिव की याद से दिखाई गई है। अगर कन्याएं ही देवियां होती
तो आज जिन कन्याओं को हम नवरात्रों में बुला करके भोजन कराते हैं, आज उन्हीं का जीवन सुरक्षित नहीं है। जिस तरह के असुरों के बारे में सुना, उस तरह के असुर आज इस कलयुगी संसार में हर जगह विद्यमान है, जहां वो सुरक्षित महसूस नहीं करते। तो केवल कन्याएं ही नहीं, अपितु हर एक आत्मा आज सुरक्षित नहीं है, जिसे शिव शक्ति की आवश्यकता है। हम बोलते हैं नवरात्रि। नवरात्रि माना नव युग आने से पहले की घोर रात्रि। कलयुग ही क्या है? कलयुग ही अज्ञानता रूपी, विकारों रूपी वो रात्रि है, जिसके खत्म होने के बाद नव युग आता है। जिस प्रकार शिव का अवतरण होता है, पहले क्या मनाते हैं हम लोग? शिवरात्रि मनाते हैं। जिस प्रकार शिव का अवतरण होता है इस रात्रि में, अज्ञानता रूपी घोर अंधियारे में, उसी प्रकार शिव अवतरण के बाद शिव शक्तियों का अवतरण होता है। क्योंकि जब शिव धरा पर आते हैं तो वो किसको जागृत करते हैं? हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियों को जागृत करते हैं। तो हम सभी नवरात्रि मनाएं, हमने सभी नवरात्रि मनाए, पर आज इस अंतिम दिन हम ये लक्ष्य रखें कि हम अंदर की सोई हुई शक्तियों को जागृत करेंगे। नवरात्रों के बाद ही दशहरा आता है, माना अपने अंदर के सोए हुए विकारों को जीतना। दशहरा उन 10 विकारों को हरा करके विजयी होना। तो कब हो सकते हैं? जब पहले हम शक्तियां जागृत करेंगे और शक्तियां ही उन आसुरी विकारों का संहार करेंगे। तो दशहरा हम तभी मना सकते हैं जब वास्तव में वो शक्तियां जागृत होंगी। तो सभी शिव शक्तियों को, सभी दिव्य आत्माओं को, सभी श्रेष्ठ आत्माओं को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। अब हम प्यारे प्यारे शिव बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। तो सभी कोई भी बातें ना करे, हिले डुले ना, बहुत प्रेम से शिव बाबा को भोग स्वीकार कराएं। ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति। अभी हम सुन रहे थे कि कैसे शिव के द्वारा शक्तियों का कैसे अवतरण होता है, कैसे शिव से शक्ति उत्पन्न होती है। तो आप देख रहे हैं कि संगम युग पर जो सिंपल और सादा रूप में सरस्वती देवी को दिखाया है, उसी का संपूर्ण स्वरूप हम देख रहे हैं। एक तरफ दुर्गा देवी के रूप में और दूसरी तरफ संपन्नता का स्वरूप लक्ष्मी देवी को। तो हमारी सभा में हमारी संपूर्ण शक्तियां इस समय आवाहन किया और सभा में उपस्थित हो गई हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे शक्तियों के लिए। शिव की शक्तियां अवतरित हो गई हैं हम सभी के बीच में।
और ये शक्तियाँ हमारे ही अंदर का संपन्न स्वरूप हम सभी देख रहे हैं। तो हमें देख करके बेहद खुशी हो रही होगी कि भविष्य में शिव बाबा हमें कैसा तैयार कर रहा है, भविष्य के लिए ऐसा बना रहा है। तो बाबा वर्तमान में हमारा भविष्य हम सभी को सामने में दिखा रहा है और हमें ऐसा ही बनना है, ऐसा ही हमने लक्ष्य लिया है, क्योंकि जब तक हम अपनी ये शक्तियों को जागृत नहीं करेंगे तब तक संसार की आसुरी वृत्तियों का संहार हो नहीं सकता। संसार से पहले हमें स्वयं के अंदर की आसुरी वृत्तियों का संहार करना है, और जब हम स्वयं के अंदर की आसुरी वृत्तियों का संहार करेंगे तभी क्या होगा, हमारा संपन्न स्वरूप जो शिव की शक्ति का रूप है वो जागृत हो जाएगा। तो हमें इस समय शिव बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो किस बात की पढ़ाई है, क्या बनने की पढ़ाई है? अच्छा, लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई है। लक्ष्मी नारायण बनने से पहले क्या बनना है? क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण बनने से भी पहले क्या बनोगे? अपनी बुराइयों पर महारत हासिल करके महावीर बनना है, महावीरनी बनना है। जब हम महावीर और महावीरनी बनेंगे तभी क्या होगा, तब हमारा भविष्य स्वरूप हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। भरे हुए तेरे भंडार हैं, भरे हुए तेरे भंडार हैं, उनमें कमी न किसी बात की, हर जगह पर हर ओर ही करुणा की तूने तो बरसात की। शक्ति है तेरी सब पे है दया की नजर जाती है, हाँ नजर जाती है, झोलियां गरीबों की भी भर जाती है। ऐसे वरदान वो अपनी दृष्टि और परमात्मा ज्ञान से देती है, जिसे लाखों गरीबों की झोली जो ज्ञान से खाली हो चुके हैं उनकी झोलियां पुनः भरपूर हो जाती हैं। तो अभी हमारे बीच हमारे कुमार कहते महावीरों के बिना देवियों का भी गायन नहीं है। हर जगह महावीरों की देवियों के साथ शिव शक्तियों के साथ पूजन किया जाता है। तो हमारे 3 महावीर अभी आपके सामने देवियों का गायन करने के लिए, शिव शक्तियों का गायन करने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो सभी तालियां बजा करके उत्साहवर्धन करेंगे। ये तीनों कुमार पहली बार हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहली बार डांस कर रहे हैं। तो सभी जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साहवर्धन करें। सचमुच में बहुत प्यारा सजाए ये द्वार, जहाँ इतने सारे चैतन्य दीपक, जागृत दीपक जले हुए हैं। शायद ही ऐसा कोई द्वार होगा जहाँ एक साथ इतने सारे दीपक माँ के द्वार में प्रज्वलित। हमारे बीच
माँ की महिमा का गुणगान करने आर्य कुमारी सुप्रिया, कुमारी गुनगुन। तो जोरदार तालियों के स्वाद उत्साह वर्धन करेंगे कुमारी सुप्रिया, कुमारी गुनगुन का। गगन होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन होती है तेरी जय जयकार। गगन होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको तुझे संसार। गगन होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन होती है तेरी जय जयकार। ये जय जयकार किसी और की नहीं, आपके ही उन दिव्य गुणों की जय जयकार है, आपके ही उन विशेष गुणों की जय जयकार है जो समय के अनुसार सो गए, जिन्हें परमात्मा जागृत करने के लिए धरा पर